नमस्कार। सोने और चांदी की अगर बात करें तो पिछला एक हफ्ता काफ़ी क्रूशल रहा है। पिछले शुक्रवार को गुड फ्राइडे के चलते मार्केट में छुट्टी का माहौल था, लेकिन सैटरडे संडे पे हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने जो अल्टीमेटम दिया था उससे ऐसा लग रहा था कुछ बड़ा होने वाला है। बट हुआ क्या, एक सीज फायर देखा गया बट वो 24 घंटा भी नहीं चला। जिस ढंग से इसराइल ने लेबनान पे हमला किया, ये सीज फायर वापस टूटता हुआ दिखाई दिया। हालांकि आज शुक्रवार को इस्लामाबाद के अंदर यूएस ईरान की बैठक होनी है और हो सकता है यहाँ से कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल कर आए, क्योंकि युद्ध अब इस तरीके से अटक चुका है कि इससे ज़्यादा चीज़ें खराब ही होगी, अच्छी नहीं हो सकती है। उसको देखते हुए अगर सीज फायर का एक कदम और बढ़ता है तो सोने में उछाल आएगा। हाँ, थोड़ा विपरीत जरूर लगता है क्योंकि लड़ाई होती है तो जनरली हम देखते हैं सोने और चांदी में तेजी आती है। बट इस बार 1 मार्च से अगर हम देखें लड़ाई जैसे से बढ़ी है, हमने सोने और चांदी में गिरावट ही देखी है। देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू थोड़ा सा नेगेटिव इसलिए होते जा रहा है, लॉन्ग टर्म मतलब 2-3 महीने का व्यू इस वक्त थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ जा रहा है, क्योंकि फेड ने क्लियर कट कह दिया 2026 में रेट कट अब नहीं होगी। कहीं ना कहीं रेट हाइक की बातें होने लगी। ईसीबी ने तो दो रेट हाइक की बात की है। डॉलर में तेजी है, सेंट्रल बैंक में चाइना बाय कर रहा है, लेकिन फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, यहाँ पे गोल्ड की बिकवाली हो रही है, क्योंकि जो कच्चा तेल आपको $60 में आ रहा था, अब वही कच्चा तेल अगर $90 में भी आ रहा है तो आप मान के चलिए आपका एनर्जी का बिल 50% से ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये कहीं ना कहीं कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी इकोनॉमी हो, सब पे प्रेशर डालते जा रहा है। और कहीं ना कहीं जब करेंसी में वीकनेस आती है तो उसको संभालने के लिए गोल्ड ही काम आता है। तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहेगा, बट हाँ, $5000 के ऊपर गोल्ड इस वक्त जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, अनलेस अनटिल कुछ नया ट्रिगर पॉइंट नहीं हो। नीचे में 4500-4400 तक की भी सपोर्ट मिल सकती है। चांदी में तो 80 का रजिस्टर मिल चुका है और 70 का एक कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बना हुआ है। 70 का लेवल अगर टूटता है तो दबाव बनेगा। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अगर हम देखते हैं तो रुपए के अंदर जो गिरावट बढ़ी है उसका एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सोना 1,50,000 से 1,55,000 का एक ब्रॉडर रेंज है। 1,51 के आसपास आता, थोड़ा बहुत बाइंग करके चलिए। 1,53,500 से 1,54 तक का एक अपसाइड कैप दिखाई दे रहा है। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी में वॉल्टिटी एक्सट्रीम बनते हुए दिखाई दी है। रिसेंटली हमने देखा चांदी के प्राइजेस के अंदर $70 से मार्केट जैसे उठता है, हम ऊपर में 74-75 तक का भी लेवल दिखते हैं। डोमेस्टिक मार्केट पे वॉलेटाइल ज़्यादा है, बट 2,38,000 2,39,000 के करीब आता लेके चलिए। 2,45 तक का मैक्सिमम साइड है, बट अनसर्टेनिटी प्रिवेल है। एक रेंज में मार्केट मूव करेगा, कोई बड़ी पोजीशन ना बनाइए। हाँ, एक बार ये युद्ध में विराम आना है या एक्सटेंड होना है, उसके बाद ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी बनती हुई दिखाई देगी सोने चांदी में। बट आज और कल के लिए बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करें। धन्यवाद।